डिवीजन की बात करते हैं। फुनेरिया की लाइफ साइकिल देखी थी हमने लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने देखा था कि जो फुनेरिया है दिस वन इज द बाइसेक्सुअल, ठीक है। दो ब्रांचेस थी, एक के ऊपर मेल और एक के ऊपर मेल और एक के ऊपर फीमेल ऑर्गन डेवलप हो रहे थे, ठीक है। यहाँ से जो मेल रिसेप्टिकल था, मेल गैमेट एंथेजॉइड की फॉर्मेशन हो गई थी, फीमेल रिसेप्टिकल से एग की फॉर्मेशन हो गई थी। दोनों फर्टिलाइज कर गए थे बाय द हेल्प ऑफ द वाटर एंड मेक द जाइगोट। जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड मेक द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का क्या हो रहा था, डिफ्रेंसिएशन हो रहा था एंड कन्वर्ट इनटू द फोर्थ सीटे कैप्सूल। फोर्थ सीटे कैप्सूल में वो कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्थ सीटे कैप्सूल बना है दैट इज 2n इन नेचर। कैसी स्ट्रक्चर है वो 2n नेचर की है, ठीक है। लेकिन इस डेवलप कहाँ पर हुआ था, गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप हो रहा था। फोर्थ सीटे कैप्सूल में जो कैप्सूल था दैट कंटेन द SMC टिश्यू दैट इज द स्पोर मदर सेल उधर प्रेजेंट है। और जो ये SMC टिश्यू है दैट इज 2n इन नेचर, जो स्पोर बनाने के लिए। SMC टिश्यू विल अंडरगो द मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगा, यहाँ पर क्या बने, मियोस्पोर बने। अब इन स्पोर की क्या होगी आगे, इनका फेट क्या होगा वो भी आपको मैंने पीछे समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टली बताता हूँ कि जो मियोस्पोर है दे विल जर्मिनेट इनटू द प्रोटोनीमा फिलामेंट। जो प्रोटोनीमा फिलामेंट है उसमें ग्रो होंगे और इनकी कंडीशन क्या रहेगी, दैट इज द एन कंडीशन, हैप्लोइड रहेंगे। प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड डेवलप होंगे एंड दिस बर्ड गेट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द अगेन न्यू फुनेरिया फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। इतना करवा था। फिर हमने बोला था कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। तो यहाँ पर ये था कि जो जाइगोट है उसके डेवलपमेंट के दो तरीके हैं, होलोब्लास्टिक एंड द मीरोब्लास्टिक। कौन कौन से, होलोब्लास्टिक एंड द मीरोब्लास्टिक। अगर जाइगोट की सेल पूरी की पूरी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज नोन एज द होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। मेनली किस में, ये ब्रायोफाइट में। दूसरा टाइप है दैट इज मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तब जाइगोट का सिर्फ एक सेगमेंट डिवीजन करे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करे, दूसरा सेगमेंट ग्रोथ ना करे, दैट इज नोन एज द मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। जो किस में मिलेगा, दैट विल प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइटा क्लास। टेरिडोफाइटा की कुछ क्लास के अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक्जियोस्कोपिक एंड द एंडोस्कोपिक। अगर एम्ब्रियो की ग्रोथ बेटा बाहर की तरफ हो रही है तो एक्जियोस्कोपिक, अगर अंदर की तरफ हो रही है तो एंडोस्कोपिक। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर डील करी थी क्या, कंडीशन ऑफ द मियोस्पोर, कि जो मियोस्पोर बनेंगे उसका क्या बेटा, मियोस्पोर की कंडीशन थी कि जो मियोस्पोर थे वो सोइल पे गिर गए थे, रिलीज होने के बाद में मियोस्पोर जर्मिनेट करते एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देता है, दैट फिलामेंट इन्होंने द प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ये हॉरिजॉन्टल है ना, प्रोस्टेट कैसे है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करने लग रहा है। और बेटा जो ये है इरेक्ट फिलामेंट, ये वर्टिकली ग्रो करने लग रहा है। इरेक्ट वाले की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, लिमिटेड, और जो प्रोस्टेट है इसकी ग्रोथ कैसे होगी, अनलिमिटेड। जो इसकी ब्रांचेज है प्राइमरी प्रोटोनीमा की, उसके टिबन पार्ट पर बर्ड डेवलप हो गए हैं, ठीक है, बर्ड गेट जर्मिनेट। अब ये जो बर्ड हैं दे विल जर्मिनेट इनटू द सेकेंडरी फिलामेंट या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ये डेवलप होंगे, जिसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं दीज आर द राइजोइड्स, जो रूट के जैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पर राइजोइड्स क्या थे, एब्सेंट थे। लिफोइड यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गई है और मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप ऑन द प्राइमरी प्रोटोनीमा। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप होगा तो प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या करेगा, डीजेनरेट कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डील कर लिया था। इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं वो भी देखते हैं, जैसे कि डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट गैमेटोफाइट बोल दो या फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा हो गया, और एक दूसरा आ गया हमारा दैट इज सेकेंड गैमेटोफाइट या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है।
देखो ये कैसी थी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर थी, जो प्राइमरी फिलामेंट है, प्राइमरी प्रोटोनियम है, and this one is the secondary protonium. This one is the filamentous in shape. फिलामेंट की जैसी आपको ये दिखाई दे रही थी, ऐसी देखी थी हमने, हैव द फिलामेंटस शेप। बेटा यहाँ पर कौन सी शेप आ गई थी, दिस वन इज द लिफोइड शेप, यहाँ पर लीफ डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पर ये लिफोइड शेप, लीफ की जैसी दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा लंबे टाइम तक बेटा कौन डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी, क्योंकि हमने बोला था कि सेकेंडरी के आने के बाद में प्राइमरी टूट जाता है। तो दिस वन इज फॉर द शॉर्ट फेज, ये फिर फॉर लेस टाइम। ये कैसे है, लॉन्ग फेज या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। यहां पर लीव क्या थी, अब्सेंट, यहां पर क्या है, प्रेजेंट। यहां पर कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं थे, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट, यहां पर सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, प्रेजेंट, ठीक है। तो बेटा ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोटोनियम, ठीक है। जो ये मियोस्पोर है, दे आर द प्रीकोशियस और नॉन प्रीकोशियस स्पोर। ये दोनों तरह के नेचर दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रीकोशियस नेचर का मतलब है कि तब कोई भी स्पोर जहां पर वो बने वहीं पर ही ग्रो करना स्टार्ट कर दे, दैट इज नोन एज द प्रीकोशियस नेचर, ठीक है। तो मियोस्पोर आर द प्रीकोशियस इन नेचर। प्रीकोशियस नेचर क्या होता है कि जहां पर कोई भी स्पोर बने, डेवलप हो और वहीं पर ही वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे, तो दैट इज नोन एज द प्रीकोशियस कंडीशन। व्हेन स्पोर गेट या फिर स्टार्ट जर्मिनेशन एट देयर फॉर्मेशन पोजीशन या फिर साइट, जहां पर बनी है वहीं पर ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे, तो बेटा उस कंडीशन को हम प्रीकोशियस कंडीशन बोल देते हैं। और जो मियोस्पोर हैं उनको माना जाता है फर्स्ट सेल, फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ऑफ द हैप्लॉइड कंडीशन। तो मियोस्पोर आर द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ऑफ द लाइफ साइकिल। भाई 2n के बाद में जो n कंडीशन आई है वो कौन सी आई है, आपकी मियोस्पोरी आई है। तो मियोस्पोर is the first cell to represent the हैप्लॉइड या फिर गैमेटोफिटिक फेज। तो ये ठीक है बेटा। फुनेरिया को हम कोड मोस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो सीटे होते हैं वो एक रस्सी की तरह लंबा होता है, दैट्स व्हाई इट नोन एज द कोड मोस। फुनेरिया आल्सो नोन एज कोड मोस। कोड मोस बोलते हैं। कोड का मतलब होता है रस्सी, बिकॉज इट हैज लॉन्ग सीटा which is similar to rope या फिर
कोड, ठीक है। एक रस्सी या फिर एक कोड के जैसी दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम इसको कोड स्पोर भी, कोड मोस भी बोलते हैं, ठीक है। बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, जो फोनेरिया के जो रिलेटेड पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट एंड मेनली फोकस विल बी ऑन द कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो काफ़ी मेन है, उसका जो डायग्राम है, जो लेबलिंग है, काफ़ी मेन है। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द एलएस ऑफ द कैप्सूल एंड द गैमा का, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप शायद फोनेरिया की लाइफ साइकिल आपको कंप्लीट हो गई होगी। जो भी इसके पॉइंट थे वो इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं, तो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।